दोस्तों, रहस्यमय खजानों को लेकर समाज में कई कहानियाँ और कथाएं प्रचलित है, जिनमें से कुछ किस्सों पर हम विश्वास तो कर लेते हैं, लेकिन कई किस्से ऐसे भी आते हैं जिनके ऊपर हम चाहकर भी विश्वास नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में हम आपको समुद्र में मिले ऐसे रहस्यों और तथ्यों से सामना करवाएंगे जिन्हें काफ़ी अजीबोगरीब होने के साथ साथ रहस्यमय भी माना जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी शानदार और आपके लिए नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पहले नंबर पर है अंडर वाटर इजिप्शियन ट्रेजर। जब भी आप इजिप्ट के बारे में सोचते हैं तब आपके दिमाग में एक चीज़ जरूर आती होगी, वो चीज़ है इजिप्ट की प्राचीन और ऐतिहासिक मम्मी। दोस्तों, मुझे लगता है कि इजिप्शियन लोगों से ज़्यादा रहस्यमय ना तो कोई था और ना ही कभी होगा। इजिप्ट नाम से आप बड़े और रेत में दफन पिरामिड को सोचते होंगे, लेकिन सूडान, जो कि बहुत समय पहले इजिप्ट साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, वहाँ राजा का एक ऐसा मकबरा मिला है जो कि पूरी तरह से पानी के अंदर समाया हुआ है। जब आर्कियोलॉजिस्ट को इस मकबरे के अंदर खोज करने के परमिशन मिल गए तो उन्हें पानी के अंदर स्कूबा डाइविंग करनी पड़ी थी और मकबरे के अंदर घुसते ही उन्हें खजाना मिल गया था। कहते हैं कि प्रिंसिपल और उनके साथियों को इस मकबरे के खोज करने के ऑर्डर मिले थे। उन्हें वहाँ सोने से बनी मूर्तियाँ और पत्ते भी मिले थे, जो कि इतने सालों बाद भी वहीं पड़ी हुई थी। उन्हें कई शीशे की तरह दिखने वाले स्टैचू भी मिले थे, जिन पर सोने की परत भी चढ़ी थी। वैसे तो पानी की वजह से वह शीशा खराब हो गया था, लेकिन उस पर कई जगह सोना आज भी लगा हुआ था। और दोस्तों, इस खोज के बारे में बताते हुए इसने बताया कि इस मकबरे तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। उन्हें तकरीबन 65 सीढ़ियों तक खुदाई करनी पड़ी थी और जब उन्होंने उस मकबरे को खोला तो वो भी पानी से भरा हुआ था। स्कूबा के कपड़ों में वो ठीक तरह से खोज नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने एक ट्यूब के जरिए ऑक्सीजन को पास किया, तो उन्हें कुछ बेहद ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली। उन्हें वहाँ पर 3 बड़े कमरे देखने को मिले और हर एक कमरा एक बस के साइज जितना बड़ा था। इस मकबरे की खोज एक बेहद ही ज़रूरी खोज मानी जाती है। दूसरे नंबर पर आती है काईसारदा का डूबा हुआ खजाना। काईसारदा के नेशनल पार्क में जब कुछ स्कूबा डाइवर्स पानी में गोता लगाने गए तो उन्हें वहाँ पर एक सोने का सिक्का मिल गया। दोस्तों, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो आपको ऐसे ही मिल जाए। उन्हें लगा कि ये किसी बच्चे के लिए बना हुआ कोई नकली सोने का सिक्का होगा, लेकिन जब वो खोजने गए तो उन्हें सोने के सिक्के मिलते चले गए। और जब उन्होंने उन सिक्कों को ध्यान से देखा तो उन सिक्कों पर बहुत चीज़ें छपी हुई थी, जो इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि ये न केवल असली सिक्के हैं बल्कि काफ़ी कीमती भी हैं। और दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि उन्होंने अपनी पूरी खोज में 200 से भी ज़्यादा सोने के सिक्कों को ढूंढ निकाला था। तीसरे नंबर पर है द स्पेनिश ट्रेजर फीट। दोस्तों, 1712 में स्पेन ने ब्रिटेन और फ्रांस से एक जंग को जीत लिया था। जंग की वजह से स्पेन के खजानों में काफ़ी बड़ा छेद हो गया था और उन्हें किसी भी तरीके से सोने चांदियों को अपने पास लाना था। उन्हें पता था क्यूबा में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उनका खजाना छुपा हुआ था, इसलिए उन्होंने जहाज़ का एक बहुत बड़ा बेड़ा वहाँ पर भेजा, जिसका काम था उस खजाने को सही सलामत वापस लाना। जिसके बाद जब वो सोने चांदी से भरे जहाज़ को वापस लाने लगे तो अचानक उनके रास्ते में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया और सारे के सारे जहाज़ डूबते चले गए। एक भी जहाज़ सही सलामत नहीं पहुंच पाया और सारा का सारा खजाना पानी में समा गया था। फ्लोरिडा में एक ऐसी जगह है जिसका नाम ट्रेजर कोस्ट रखा गया है। इस जगह पर कभी कभार लोगों को सोने चांदी के सिक्के मिल जाते हैं, जिन्हें लोग उसे उस घटना से भी जोड़कर देखते हैं। और ये 1 या 2 बार नहीं हुआ है, ये वहाँ पर सालों से होता आ रहा है, जिस वजह से डाइवर्स भी वहाँ आते जाते रहते हैं। नंबर 4 अटोचा। दोस्तों, कहते हैं कि 1622 में कई जहाज़ क्यूबा से स्पेन की ओर निकले थे और उनमें से 28 जहाज ऐसे थे
जिनमें सोना चांदी काफ़ी मात्रा में भरे हुए थे। लेकिन ये भी कहा जाता है कि इन 28 ग्रुप के जहाज़ों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई थी जब सितंबर महीने में समुद्र में एक तूफान आ गया था, जिससे सारे जहाज़ डूब गए थे। और उन जहाज़ों में सबसे कीमती जहाज़ था नुएस्ट्रा सेनोरा डी अटोचा। इसके बाद हजारों लोग इस जहाज़ में छुपे खजानों को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। कहते हैं कि मेल फ्रिशट एक एक्सपीरियंस ट्रेजर हंटर थे, जिन्होंने अपने जीवन के 16 साल इसी जहाज़ को ढूंढने में लगा दिए थे और आखिरकार 1985 में उन्हें वो खजाना मिल गया था। और ये खोज दुनिया की सबसे बड़ी खोज में से एक मानी जाती है और वो खजाना लगभग $450 मिलियन की थी। यानी आज के हिसाब से वो खजाना 32,000 करोड़ का था। और दोस्तों, इस महान खोज के बाद उन्होंने अपना म्यूजियम भी स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कि कई सारे महंगी मूर्तियाँ रखी हुई है।